नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, खतरा अभी टला नहीं है। हर कोई इस उत्साह में जी रहा है कि फरवरी का माह शानदार होगा, लेकिन आपकी एक गलती इन सारी योजनाओं पर पानी फेर सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिन बड़े ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। जो भी सावधानी बरतेगा वो सुरक्षित बच जाएगा, लेकिन जो लापरवाही करेगा उसके जीवन में बड़ा खतरा आ जाएगा। वीडियो को ज़रा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगली 7 दिन आपके जीवन को किस तरह से चमकाएंगे या छवि को ही बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो मौन व्रत धारण करिए। इसी के साथ किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, वरना वो व्यक्ति आपके प्रति मन में गहरी दुश्मनी का भाव ला सकता है, और यह दुश्मनी बहुत लंबी चलेगी और नुकसान आप ही का होगा। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आने वाले अगले 7 दिनों में आपके गुरुओं का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। देखिए, गुरु स्वयं भगवान का रूप है। अगर हमें गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने, जिंदगी यूं ही शानदार हो जाती है। तो उसी प्रकार से गुरुओं का बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और जब भगवान का आशीर्वाद है तो किसी से डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान वहाँ रहना है जहाँ पर आप खुद को बेस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आप है वैसे आप परफेक्ट है। खुद को बाकियों की तरह बनाने में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको वैसे ही स्वीकारेंगे जैसे आप है। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान ने सभी को खूबियाँ दी है, सभी को खामियाँ दी है। सबकी खूबियाँ अलग है, सबकी खामियाँ अलग है। जो आप में गुण है वो किसी और में नहीं, और जो किसी और में गुण है वो आप में नहीं। इसलिए जैसे आप है वैसे ही खुद को स्वीकार करिए। समाज को देखकर बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बदलना ही है तो अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच का विस्तार करिए। अगर आपको बदलना ही है तो अपने काम के तरीके को बदलिए, क्योंकि संभावना पूरी पूरी है कि अगर नया तरीका अपने बिजनेस में लगाया तो लाभ बहुत बड़ा हो सकता है। संभावना पूरी पूरी है कि अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, और वो भी कहीं और से लेकर, तो लाभ की संभावना कई गुना ज़्यादा बन रही है, बढ़ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय 50-50 रहेगा, यानी ठीक ठाक रहेगा। काफ़ी समय से कमज़ोर विषय परेशान कर रहे थे, उनमें आप 50% तक सब कुछ सही कर लेंगे, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जब जब आपका परीक्षा परिणाम बिगड़ा है, इन कमज़ोर विषयों का ही हाथ रहा है। और आप भी गलती ये करते हैं कि इन्हें ही छोड़कर बाकी सब पर ध्यान देते हैं। इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है जो आपका रिजल्ट बिगाड़ रहे हैं,
क्योंकि समय रहते अगर इन्हें नहीं सुधारा गया तो ये बड़े सिलेक्शन से आपको दूर कर सकते हैं। और अगर एक बार इन पर काम कर लिया और इन्हें परफेक्ट कर लिया तो बहुत अच्छी रैंक आपकी बनने वाली है, बहुत अच्छा काम आपका बनने वाला है, इस बात की तो गारंटी है। आने वाले अगले 7 दिनों में भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपने हमेशा शुद्ध कर्म किए हैं। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी के पैसे नहीं मारे, आपने कभी किसी के पैसे नहीं खाए, आपने किसी को कभी रुलाया नहीं, और आपने हमेशा सद्भावना दिखाई है। आपने हमेशा सभी के प्रति प्रेम भाव रखा है, और यही नतीजा है कि भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं, भगवान आपकी हमेशा सुनते हैं, भगवान हमेशा संकट की घड़ी में आपका साथ देते हैं। लेकिन खतरा दोस्तों भी टला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहकर वीडियो को अंत तक देखते रहें। नौकरी में किसी जूनियर के साथ किसी बात को लेकर नोकझोंक तो होगी, लेकिन वह नोकझोंक भी जल्दी समाप्त तो हो जाएगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। अब कई बार ऐसे में हम में घमंड आ जाता है कि अब मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, सड़क कितनी भी साफ़ क्यों ना हो, उस पर धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल हो ही जाती है। तो अगर किसी से भूल हुई है तो उसे माफ़ करिए। इस तरह प्रतिशोध बदले की भावना मन में रखना आपको शोभा नहीं देता। बच्चे की तरह स्वभाव से सतह पर आप आने वाले हैं। अनदेखा मुनाफा आपको होने वाला है। लंबे समय से रुका हुआ काम आपका पूरा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, कैरियर को लेकर आपके मन में हमेशा से परेशानी का भाव रहा है कि मैं क्या करूंगा आगे जाकर, क्या मैं अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा, क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा, क्या मैं एक अच्छी ज़िंदगी प्राप्त कर पाऊंगा। देखिए, भाग्य में जो लिखा है वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। किस्मत हमें वहाँ ले जाती है जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, या जो हमारे भाग्य में लिखा है। आपने भी देखा होगा, कई लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो बोले क्या थे कि मैं क्या बनूंगा और वो बन क्या गए। तो कुल मिलाकर ये सब भाग्य का खेल है। हमें इस मामले में चिंता नहीं करनी है। हाँ, हमें मेहनत भरपूर करनी है। आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। शराब की आदत छोड़ो, ये आपको नुकसान पहुंचा रही है, और समय के साथ बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है। अगर अभी भी नहीं संभले तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ चीज़ शरीर को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे शरीर को ही मार रहे हैं। विवाहित लोगों के अपने पत्नी के साथ चल रहे मनमुटाव समाप्त तो होने वाले हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो आपको कह क्या रहे हैं। कई बार आपका ईगो आड़े आ जाता है कि मुझे कौन समझाएगा और मुझे सब पता है। देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। उसी प्रकार से हमें कितना भी ज्ञात कुछ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हमारे अंदर कुछ कमी जरूर रहती है। इसलिए बहुत ज़्यादा घमंड अपनी कलाओं का, अपने गुणों का, अपने हुनर का आप ना करें। व्यापार में ध्यान लगाइए, नहीं तो आपकी गैर मौजूदगी में कर्मचारी आपके साथ घाटा कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। घर पर आप बहुत लाभ में रहेंगे और आराम को ज़रूर महत्व दें। अब दोस्तों, हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से इन उपायों को सुनेंगे तो आपका लाभ जरूर होगा। ध्यान से इन उपायों को सुनेंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बताएंगे सोमवार के लिए। सोमवार का दिन वाकई में बहुत खास होता है, और इस दिन आपको 2 जगह दीपक लगाने हैं। अगर इन 2 जगह आपने शाम के समय दीपक लगा दिया तो आपके जीवन में धन संबंधित दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर अगर कर्ज की समस्या थी तो वो कर्ज चुटकी में समाप्त हो जाएगा। करना आपको बस इतना है कि शाम के समय बिलपत्री का वृक्ष ढूंढना है। अब बिलपत्र का वृक्ष ढूंढ करके उसके नीचे एक देसी घी का दीपक जलाना है, और भगवान से प्रार्थना करके तुरंत शिवलिंग पर चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप शिवलिंग पर चले गए। शिवलिंग पर पहुंचने के बाद वहाँ पर भी रात के समय, शाम के समय आपको एक देसी घी का दीपक लगाना है। ये 2 जगह हैं जहाँ पर अगर आपने दीपक लगा दिया तो परिणाम इतने शानदार आएंगे कि ज़िंदगी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। दूसरा उपाय आप एक मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको एक गुलाब की माला बाजार से लेकर आनी है, केवड़े का इत्र मार्केट से लेकर आना है, और ये हनुमान जी महाराज को लगाना है, हनुमान जी महाराज को पहनाना है।
यह लाल किताब में बताया गया काफ़ी सरल उपाय हैं जिसने भी किया है लाभ उसे जरूर मिला है। वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 7 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।